जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान मीडिया के इस एपिसोड में। दोस्तों, पाक मीडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के ऊपर चर्चा होती है क्योंकि वे शायद भारत से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी उनके न्यूज़ एंकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं तो कभी वहाँ पर बुलाए गए ज्योतिषी भारत के सितारे देखने लगते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी ही मज़ेदार डिबेट को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और ये टेंशन आगे बढ़ती जाएगी। आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया तो हम आपस में गुत्थम गता हैं ही। जो कुछ हमारी सूरत हाल दोनों मुल्कों की है, जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं या जिस तरह एक दूसरे को तबाह करने के दर पे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चाइना का कुछ जो प्लानट है वो ठीक नहीं लगे हुए। उसको बहुत बड़ा चैलेंज है। मुमकिन है चाइना ये जो मामला शुरू हो चुका है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है चाइना की सरगर्मियों का, ये आगे चलकर चाइना को किसी और मसले में ना, किसी और सूरत हाल में ना फंसा दें और फिर ये मामला बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि चाइना किसी और मसले में उलझ सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बहुत चाइना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। देखिए ना, ट्रंप ने ये कहा है कि मैं चाइना और भारत के दरमियान निगोसिएशन करवाने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ साथ इसमें अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो अगर चाइना और भारत के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन बनती है तो फिर इसका मतलब यह है कि अमेरिका तो भारत के पीछे खड़े होगा। तो ये तो बड़ी, आप सही फरमा रहे हैं, बड़ी गंभीर सूरत है। पीछे नहीं खड़ा होगा सर, भारत के आगे खड़ा होगा। जैसे मुझे प्लान नज़र आ रहा है, चाइना को बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका आगे होगा। एक बहुत बड़ी दीवार है। मैं कभी कभी जिक्र किया करता था, लॉन्ग टर्म फोकस जब लिया करते थे हम प्लैनेट्स का, तो आप ऐसा मुझे देखते थे चाहे चाइना को क्या हो गया। अब आप देखिए हुआ है या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि चाइना कैसे बीच में आएगा और ये जो प्लैनेट जिस तरफ जा रहे हैं। मैं तो अक्सर इस तरह जिक्र करता हूँ जैसे हमारे दोनों मुल्कों के ये दरमियान बात आने वाली है और यही प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, यही जंग का भी सबब बनते हैं और बहुत बड़ी जंग का सबब बनते हैं, बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। मैं ये कहता चला रहा हूँ कि हम एक दफ़ा फिर जंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इन प्लैनेट अभी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। अभी जुलाई में इन्होंने एक दूसरे के करीब आ जाना है। तभी मैंने पिछली सिटिंग में भी आपसे कहा था कि ये मामला करीब है, जो कुछ होना अब सामने आ जाएगा कि ये क्या होने वाला है। प्रोफेसर साहब, इसमें भारत की जो छेड़छाड़ है, भारत पाकिस्तान के साथ पंगा कर रहा है, भारत ने चाइना के साथ पंगा किया, भारत सिक्किम के साथ पंगा कर रहा है, भारत नेपाल के साथ पंगा कर रहा है, वहाँ पर भी, नेपाल में भी, और उसका टारगेट जो है वो हर जगह सी पैक है। पाकिस्तान में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में एक हमला करने की एक प्लान बनाया जिसकी पाकिस्तान को इतला मिल गई और LOC पर बड़ा सख्त किया क्योंकि दियावर भाषा डैम नहीं बनने देना चाहता भारत। फिर उसके बाद जो नेपाल के साथ वो जो वन रोड और वो जो एक इनिशिएटिव है उनका चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, वहाँ पर भी तो ये सारी जो कार्रवाई कर रहा है ये भारत कर रहा है। और उसके अज़ाइम जो है ना वो लड़ाई की हैं। बिल्कुल बड़ी बारीक सियासत के चाले हैं समी साहेब। इस भारत के पीछे क्या है ये क्यों नहीं आप सोचते? अमेरिका चीज़ें सब कुछ एक आ रहा है ना सामने और ख़दशा यही है। मैं आप फिर ख़दशे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि जुलाई में ये बात क्लियर हो जाएगी कि वी आर हेडिंग टू आवर थर्ड वर्ल्ड वॉर। वी आर इन द मेकिंग ऑफ इट नाउ एज द थिंग्स स्टैंड। ये सिलसिला जैसे कि नज़र आ रहा है हम इसी तरफ चल पड़े हैं क्योंकि ये बात हो रही है और जो जो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अमेरिका के जो प्लैनेट्स हैं, अमेरिका की सूरत हाल, आप वो कोरोना में फंसा हुआ है, ट्रंप अपने इलेक्शन में फंसा हुआ है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को बिल्कुल हवा दे रहे हैं कि चल भाई मोदी। नहीं अपना समी अब साहब, बात यह है कि अमेरिका पर भी ये सारे इतने असरअंदाज हैं कि आपने देखा है कि पेंडेमिक ने उनको कितना मुतासर किया, अमेरिका को सबसे ज़्यादा। पेंडेमिक ने ये ना जी, अब ये प्लैनेट इसी तरह उसको मुतासर करने वाले हैं जंग की शक्ल में भी। अच्छा, उनकी जो विरुलेंट या
आतिशगीर या जो भी कहें, जो सूरत हाल बनने वाली है वो यही है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कुछ होगा, तो हम तो अपनी जो मुस्तकबिल की जो सारी हमारी बागडोर है वो तो चाइना को दी हुई है हमने। तो अगर चाइना को चैलेंज आ रहा है तो हम कहाँ खड़े हैं फिर? सर ये अच्छा चले, ये मुझे लेट मी रीफ्रेज इट, Is anybody चाइना else- इस चैलेंज से निकल जाएगा? इस मेरे नज़दीक बड़ा चैलेंज चाइना को आ रहा है। और चाइना को यही अपना जुलाई में, अगला अक्टूबर आने वाला है, ये चैलेंज आ रहा है उनको। और चाइना के साथ पहले 19वीं सदी में, 18वीं में कौन सा चाइना के साथ नेकी की हुई है इन्होंने मगरबी ममालिक ने। अब फिर वो ज़रा उठाया था, फिर उसको ये दरपे उसके और उसको ख़राब करने की या अच्छा उसकी तरक्की को रोकने के लिए जो कुछ हो सकता है ये करेंगे। और ये बड़ा चैलेंज आ रहा है। अच्छा जी, अब एक ज़रा मुझे भी ज़रा, आपने तो बता दिया ना, अब आप बार बार वो चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, ज़रा मेरा सवाल सुन लें। हमने ये कहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर हम ये जो भारत की साजिशें हैं ना उसे नाकाम बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि चाइना और भारत के बीच में जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान उसका हिस्सा है। तो पाकिस्तान अब ये, और मामला भी ये जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख जो है ये कश्मीर का एरिया है, जिस पर कुछ एरिया पर अमेरिका चाइना का था वो क्लेम था। तो जब इन्होंने, भारत ने उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया तब भी चाइना ने ये कहा था कि यार ये तो हमारा, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और आप ये ना करें। तो चाइना ने ताकत के ज़रिए वो इलाका जो था वो उसको पकड़ लिया। अब पाकिस्तान के साथ भी मामला ऐसा ही है। तो जब चाइना और भारत के दरमियान बात होती है प्रोफेसर साहब, तो पाकिस्तान तो उसमें इन्वॉल्व है, कश्मीर तो शहर है पाकिस्तान की, तो हम तो चुप करके नहीं बैठेंगे। नज़र आ रहा है आपकी जंग की बात से, मैं एग्री हूँ, लेकिन सवाल मेरा ये है जी कि चाइना के जो चैलेंजेस हैं वो तो फिर पाकिस्तान के भी वही चैलेंजेस हैं ना, हम तो उनके साथ हैं, उनकी कश्ती में बैठे हुए हैं। तो समी बरखुदा, मैं कब से कह रहा हूँ कि हम जंग में नहीं तो आप अगेन झोंकने वाले हैं। लेकिन मैं अगर- कब से कह रहा हूँ, हमें यही कह रहा हूँ। मुझे पता है ना कि सब कुछ हो रहा आगे, बहुत बड़ा अब बात, लावा बाहर निकलने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डरे नहीं, आप बात को अपने ज़हन में रखें नहीं। तो ये जो हम है ना, हमारी जो सूरत हाल है, हम बीच में आने वाले हैं। यही मेरा सवाल था आपसे, और मैं इस पे चाहता हूँ कि आप ज़रा खुलकर बयान करें, क्योंकि पूरा मुल्क हमें सुन रहा है। खुल कर आने वाले हैं, और फिर भी जब खुल कर आएंगे तो हमें भी अपने दफा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो पटाखा बनाया हुआ है हमने, फिर इसका- दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, रिस्पॉन्डिंग टू वॉर, यू मे कॉल इट। वो फिर हम जंग का वो करेंगे, मुकाबला करेंगे। तो वी विल भी अपना बड़े सरगर्मी से, बड़े पूरे तन मन धन लगा कर हम जंग में हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पे रुकिए, अब मैं ज़रा थोड़ा सा एक आपको याद दिलाता हूँ। आपने एक प्रोग्राम में ये फरमाया था कि जो कश्मीर का इशू है ये अगले 2 सालों में ये हल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। वेल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जंग है ये कश्मीर पर है ना, लद्दाख कश्मीर का है, और LOC पर जो पाकिस्तान के साथ भारत की झड़पें हैं वो कश्मीर पर हैं। तो इसका मतलब है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वॉर सिचुएशन। ये जंग कब ये होगी फैसला कौन, इसमें शिद्दत अभी आ जाएगी, आगे चलकर आएगी, लेकिन वो जो फिर आपने जो कश्मीर की जो सूरत बदल जो एक रोशन पहलू निकलता नजर आता है, वो मुझे तो फिर ये लग रहा है कि आप प्लैनेट उस तो तरफ यही जा कह रहे हैं कि 2020, आई एम सॉरी 2022, हाँ 2022 जुपिटर की जो पोजीशन बनती चली आ रही है, मसला कश्मीर के हवाले से आदमी ये कह सकता है कि ये मसला कोई ऐसी सूरत हाल बनने वाली है कि ये मसला हल हो जाएगा। आप आज बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप आज बात सुन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली जंग अजीम के बाद नक्शा तब्दील हुआ, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। 22 नहीं, पहले जंग अजीम के आफ्टर मैथ है ना। सिलसिला तो यही शुरू हुआ, यहाँ से शुरू सर हो गया। मैं वही हर्ज कर रहा हूँ ना कि ये आफ्टर मैथ है उस वाक़े के। फिर आती है दूसरी जंग अजीम, उसके बाद यूरोप सारा तब्दील हो गया, डिवाइड हो गया। दूसरी जंग अजीम के बाद ही हुआ ना सब ये, रशिया भी आ गया, वो रूसी इनकलाब जो था वो सारा एक टेरिबल कोल्ड वॉर शुरू हो गई बाद शुरू में, हुआ, जंग ठीक के है, बाद वो में सब वो- कुछ हुआ। अब आप जो अभी जो ये आप जंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है जो एक रोशन पहलू की आप बात कर रहे हैं कि जोग्राफिया जो है ना, अभी उसमें हम नक्शों में देखते हैं तो ये कश्मीर जो है ये ऑक्युपाइड है, ये इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, और भी बहुत सारी वहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही हैं। तो मुझे ये आपकी अगर मैं बात को समझूं, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कमेंट करें कि ये दुनिया का नक्शा फिर इस सारी ये जो जंग किसी सूरत हाल है कि फिर हमें इस खित्ते का तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। रोशन पहलू ये निकलना है, एक कश्मीर, दूसरा मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे, और ये एक बहुत अरसे के बाद बहुत अच्छी तब्दीली आएगी, और बॉर्डर तब्दील हो जाएंगे, मुल्क तब्दील हो जाएंगे। यही वो चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा, मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है कहने में कि मुसलमान फिर एक हो जाएंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। और
मुसलमान ने कितना रगड़ा खाया है पूरी 20वीं सदी में। कहाँ वो पहली जंग अजीम का जो आप बता रहे हैं ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और कहाँ अब जनाब इस सदी के भी 20 साल जो है गुजरने वाले हैं। अब मुसलमान जाकर अगले 3-4 सालों के अंदर, आई एम सॉरी एज एस्ट्रोलॉजर ये मैं तय नहीं कर सका कि ये सूरत हाल एग्जैक्ट कब होने वाली है। लगता ये है कि ये आगे जो महीने आने वाले हैं इनमें ये सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी कि ये सब क्या होने